सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रियो, परमेश्वर की दया से, उसके फजल से आज एक सुबह जो प्रभु ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ा है, एक आशीषित एक नई सुबह प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ दिया है। सो इसी सुबह में हम सभी लोग आइए मिल करके प्रभु यीशु मसीह की महान उपस्थिति में उपस्थित हो जाएं और प्रभु का महिमा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए और अपने दिन की शुरुआत खुदा बाप यीशु के नाम से करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हो जाए। सो आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही एक्साइटेड और आनंदित हैं आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल होने के लिए। सो आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आशीष करे। आज आपका दिन अच्छा रहे प्रियो, पूरा दिन आप जो भी काम करते हैं प्रभु के नाम से सफल हो। प्रियो, आइए आज एक वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सभी को जानकारी देना चाहती हूँ। जो प्रभु ने वचन दिया मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि किस तरह से हमें हमारे अपने लोगों को, अपने बेटा बेटी को, अपने पति पत्नी को या अपने घर के सदस्यों को कैसे परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद देना है, उनको आशीष देना है। आइए वचन से हम सीखेंगे, क्योंकि प्रियो हम सीखते हैं। हमने कल के टॉपिक में सीखा था कि हमारे मुंह के शब्दों में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। सो यदि जब हम किसी व्यक्ति को, अपने परिजनों को प्रभु के नाम से रोज सुबह शाम आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीष उसके जीवन में फलवंत होती है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे मुंह के द्वारा वचन का अंगीकार करने से है। सो आइए हम वचन में जाएंगे। गिनती की पुस्तक को खोलेंगे। गिनती की पुस्तक अध्याय 6 और उसका वचन नंबर हम 22 से देखेंगे। याजकों के आशीर्वाद की जो विधि थी, किस तरह से वो इस्राएलियों को आशीर्वाद देते थे, परमेश्वर ने आज्ञा दी। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करो। किस तरह से? नंबर 24 में लिखा हुआ, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रियो, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन बातों में परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने परिवार के लोगों को, अपने परिजनों को, यहाँ इस्राएलियों के विषय में दिया गया। इस्राएली और यहूदी कौन है? जो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने वाले लोग हैं, उनके विषय में बताया गया है कि तुम इस तरह से आशीष देना। आज इस वचनों के द्वारा, आज इस शब्द के द्वारा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यदि आपका कोई बेटा बेटी गलत रास्ते पे जा चुका है, यदि कोई आपका परिजन आपके जीवन में उसके द्वारा कहीं ना कहीं संकट तांडव हो रहा है, किसी नशे में, गलत गंदे आदतों में जा चुका है, तो आपको क्या करना है? अपने मुख के जो शब्द हैं उनको सही अंगीकार में लाना है। अपने मुख के द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन का जब हम अंगीकार करते या बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि हमारे मुंह के शब्द बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रियो, हम जो भी व्यक्ति गलत रास्ते पे चला गया उसको बार बार ये गलत ना बोले, बार बार उसके बारे में नेगेटिव शब्द नहीं बोले, वरन हमें सकारात्मकता में होकर के प्रभु के आत्मा को उसके ऊपर रिलीज करना और उसके लिए हर दिन परमेश्वर के यीशु मसीह के जो आशीर्वाद दिए वो बोलने हैं। हम जब बोलेंगे हमारे पति के ऊपर, हमारे बेटे के ऊपर प्रभु का आत्मा है, प्रभु ने उसे आशीष दिया है, प्रभु ने उसे बड़े कामों के लिए चुन लिया है, प्रभु ने सारी बुराई और दुष्ट आत्मा से मुक्त आजाद कर दिया। इस प्रकार से जब हम घोषणाएं करते हैं अपने परिजनों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो हम उनके जीवन में बड़े कामों को देख सकते हैं। एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं। वही लोग जो गलत रास्ते पे जा चुके प्रभु ने मोड़ लाएगा आपके और हमारे विश्वास के द्वारा। इसी प्रकार से यह वचन में बताया गया है कि तुम यहोवा के नाम से, यहोवा तुम्हें आशीष दे। तुम अपने पति के लिए, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए, हर वो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए भी आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बच्चों को इस तरह से बोलना है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझे शांति दे। और दूसरी आशीष क्या दी गई है? तुझे आशीर्वाद दे। यहाँ वचन लिखा गया है
यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका। इस प्रकार से वचन बता रहे। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज ये घोषणा आपको थाम लेना है अपने परिजनों के लिए, अपने लोगों के लिए, जिनके विषय में, जिस विषय में आप प्रार्थना ही करें, आपको बोलना है अपने परिवार को आशीष देना। रोज भोर में उठ उठ के प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने परिवार को आशीष दे रहा है। यहोवा मेरे परिवार को बढ़ाने जा रहा है। प्रभु मेरे परिवार पर अनुग्रह कर, प्रभु मेरे परिवार के लोगों को ऊंचा उठा, प्रभु मेरे परिवार के लोगों के ऊपर अपने चेहरे का प्रकाश चमका। इस प्रकार से घोषणाएं करनी है वचन के द्वारा, तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को देख सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने हमें हमारे मुख की रचना की है, इसको सिर्फ और सिर्फ आशीष और कल्याण के वचन बोलने के लिए। इस मुख से कोई भी अनाप शनाप बातें ना निकले, कोई गंदी, कोई परमेश्वर के विरोध में उठने वाली हर एक बात को क्या करना है, खंडन कर देना, अलग कर देना, अपने जीवन से दूर कर देना। सो परमेश्वर ने जो हमें आशीर्वाद दिए, वही आशीर्वाद हमें अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने जिस विषय में, जिस क्षेत्र में आगे आप चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, उन सभियों को यीशु के नाम से ये आज के आशीर्वाद देने, ये घोषणाएं आपको बोलनी है, जिस प्रकार से इस्राएलियों के लिए मूसा ने बोला। प्रियो, हम आप सभी को बताना चाहते हैं, आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज के वचन से यदि आपने सीखा और यदि आपने अपने परिवारों को आशीष देना सीख गए, अपने घर के लोगों को आशीष देना सीख गए, अपनी कलीसिया के विषय में आप आशीष देना सीख गए, तो आने वाले दिनों में कटनी को काटेंगे, फल को देखेंगे, क्योंकि आप जो आज बो रहे हैं वही अंत में एक दिन आप उसका प्रतिफल देखेंगे। सो आपको आशीर्वाद देना है अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को, तो और अपने बच्चों को, तो इस प्रकार से आपके जीवन में बड़े आशीर्वाद ठहरेंगे। सो आइए आज की सुबह में मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ और मैं आप सभी के लिए घोषणाएं करती हूँ, आपकी जिंदगी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए आज मैं घोषणा करती हूँ कि प्रभु का आत्मा आप सभी पर है। प्रभु ने आप सभियों को बड़े कामों के लिए चुना है और प्रभु ने अपने प्रेम से आप सभी को भर दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने सारी बुराई, दुष्ट आत्मा से आप सभी को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को मुक्त कर दिया है। ये घोषणाएं आपको निरंतर बोलना है और आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप ब्लेस हुए होंगे। आइए हमारे साथ मिलके आज की सुबह में एक सही अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु के समीप आ जाइए और अपने मन को फिराते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अपने निवेदन को प्रभु के चरणों में रखिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। इस प्रार्थना को आप बड़ी दिलेरी के साथ, विश्वास के साथ रिसीव करना। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि आप भले और आप जिंदा जलाली परमेश्वर है। प्रभु आकाश और पृथ्वी के रचयिता, मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम आपका आदर और मान करते, आपका सम्मान करते हैं प्रभु। इसी भोर के समय में जब आपने हमें जिंदा रखा प्रभु, सारी रात संभाला और एक मीठी सुकून भरी नींद दे करके एक सुबह से आपने ब्लेस किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, आपका करुणा हमारी जिंदगी में बहुत ऊंचा है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरी कृपा के लिए, तेरी भलाई के लिए प्रभु यीशु। आपने हमें हर पाप से, गुनाह से बचाया। आपका हाथ हम पर अनुग्रह वाला हमेशा बना रहता है प्रभु। तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद। इसी सुबह में मेरे अच्छे मास्टर, मेरे सारोन के गुलाब, मैं आपको वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते, हम घटे मेरा यीशु बढ़ने पाए, मेरे प्रभु का राज्य आए, मेरे यीशु पिता की इच्छा पूरी हो। पिता धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते। जितने इस वक्त भाई बहन, प्यारे बच्चे हमारे साथ मिलके प्रभु इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक वो भाई बहन को, बुजुर्ग, माता पिता को, जितने एवरीवन, हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में समर्पित करते। पिता होने दे कि इस भोर में जब ये लोग, तेरी प्रजा, तेरे लोग गिड़गिड़ा रहे, प्रार्थनाएं कर रहे, अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके समीप लेकर के आ रहे, तो होने दे प्रभु आपका दया वाला हाथ और करुणा इनके ऊपर उतरे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छू लो इसी सुबह के समय में। आज इन्हें बुद्धि और ज्ञान से, आशीर्वाद से भर दो प्रभु। इनके मुख के शब्द आपके वचन के द्वारा आपने सिखाया कि कितने महत्वपूर्ण है, कितने सामर्थ्य है प्रभु। आज से ये लोग अपने मुख से श्राप नहीं, गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने वाले बन जाएं। ये अपने लोगों को प्रभु तेरे नाम से आशीष दिया करे, अपने बच्चों को तेरे नाम से आशीष देने वाले बन जाए। इनके मुख से तेरे वचन निकलने पाए, आशीष के शब्द निकलने पाए, और इनकी जिंदगी में, इनके बच्चों की जिंदगी में, इनकी कलीसिया के लिए ठहर जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते
आज का वचन इन्हें ब्लेस करे, इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे प्रभु यीशु। मेरे पिता आप अपनी सामर्थ्य को इन पर उंडेल दे प्रभु, एक एक व्यक्ति को छू ले इसी सुबह में। जब प्रभु परमेश्वर पिता ये अपनी सुबह की शुरुआत पिता यीशु आपके नाम से शुरू कर रहे होने दे कि आज इनके जीवन में तेरी पवित्र आत्मा का आग उतरे, सामर्थ्य से भर जाए, एनर्जेटिव रहे पूरा दिन प्रभु। इनके जीवन से हर प्रकार का अंधकार, पाप, शैतानी बातें, शैतानी उलझाने वाली बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से खत्म हो जाए पिता। ऐसे कोई भाई बहन जो बीमार है, जो पीड़ित है, जो डाइवर्ट करने वाली बातों में फंसे हुए प्रभु, वेंटिलेटर आईसीयू में बेड पे काफी दिनों से प्रभु परमेश्वर पिता ये बहुत दुखी है प्रभु। मैं आज सुबह के समय में आज आपसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, जो आपने मुझे अथॉरिटी दी उसी अधिकार के द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन से उन बीमारियों को मैं आदेश देती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी सी घड़ी निकल जाओ ए नासूर बीमारियों, इन्हें दुख देने वाली, कष्ट देने वाली, दबाने वाली दुरात्मा की शक्ति, बंधन तुम टूट जाओ यीशु के नाम से। उखड़ो जितनी भी विरोधी बातें, जितनी भी बीमारियां इनको सता रही यीशु के नाम से आज मैं इन्हें खंडन करती हूँ प्रभु यीशु का, मसीह यीशु का प्रभु परमेश्वर पिता कैद प्रभु के नाम से इन्हें कैद करते हुए अथाह कुंड में डाल देती हूँ पिता। धन्यवाद करती राजा, हर एक वो टीबी, कैंसर, थायराइड, यूरिक एसिड, पेट में जो दर्द है, बहुत सारी नाना प्रकार की बीमारियां, ब्रेन हेमरेज प्रभु यीशु, दिल का दर्द, जब ये डरे हुए, मौत से डरे हुए, घबराए हुए, डरावने सपनों में डरावनी रिपोर्टें देख करके यीशु हर प्रकार का डर, हर प्रकार का बीमारी को आज मैं खंडन कर देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। ऐ बीमारियों छोड़ कर जाओ, मैं आदेश देती हूँ ये अलौकिक स्वास्थ्य में जी रहे प्रभु यीशु, तेरे बेटे बेटियों को अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान कर पिता, ये स्वस्थ हो जाए, ये हमेशा के लिए हर बीमारी से छूट रहे प्रभु यीशु के नाम से। प्रियो रिसीव करो, आपकी बीमारियां चंगाई में बदल रही हैं, बीमारियों तेरा अधिकार नहीं, यह बीमारी छोड़ दो, खांसी, जुकाम, सर्दी यीशु के नाम से जाओ। इस बरसात के मौसम में होने वाले हर एक रोग यीशु पिता तेरे नाम से इन भाई बहनों के जीवन से छूट जाए। कोई भी दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई भी महामारी ने स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि यहोवा का सामर्थ्य इनके साथ रहता है प्रभु। हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक जुकाम बुखार से प्रभु परमेश्वर पिता, डायरिया, उल्टी दस्त से इन्हें बचाना, इन बच्चों पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु उनके हड्डियों के दर्द चले जाए, नया बल प्राप्त हो, घुटनों का, रीढ़ का दर्द, जैसे कोई भाई बहन जिनके शरीर में खून की कमी है या ब्लड कैंसर हो चुका है, यीशु के नाम से हर कैंसर, हर एक कैंसर के सेल्स तुम निकल जाओ, नष्ट करती हूँ मैं यीशु के नाम से प्रभु। ये ट्यूमर जैसी बीमारियां जाए, बच्चेदानी की गांठें, रसौलियां नष्ट हो जाए प्रभु, जिनका जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त हेयर फॉल खत्म हो इनके शरीर से, इनके सिर से सारी बीमारियां दूर हो जाए प्रभु, इनके सिर से पांव तक तेरे लोग में छुपाती हूँ, हर एक बीमारी इन्हें छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता जिनको पीलिया हो रखा है यीशु के नाम से वो पीलिया नष्ट हो जाए, हर प्रकार का रोग, सिर का दर्द, छाती का जलन, लीवर से रिलेटेड बीमारियां, स्टोन जिनको हो रखी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते नाना प्रकार की बीमारियों को आप खत्म कर रहे हैं इनके जीवन से। आज की सुबह में ये जब डिक्लेयर कर रहे, जब आशीष को बोल रहे, घोषणाओं को बोल रहे, आपके वचन को अंगीकार कर रहे पिता की तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए, तो सचमुच आप इन्हें ब्लेस कर रहे, इन्हें आशीषित कर रहे पिता। धन्यवाद करते पिता, हर एक प्रभु पर अवस्था इनकी बदल जाए, बीमारियां छोड़कर तुम जाओ, वेंटिलेटर आईसीयू से प्रभु यीशु ये फ्री हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु, और एक अलौकिक स्वास्थ्य में जीने वाले बेटे बेटियां बने। इनके परिजन बीमार है, इनका कोई लोग अपने लोग छोड़कर चले गए यीशु, जो लोग इनके छोड़कर चले गए वो वापस आए पिता। धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जिनका उम्र निकलते जा रहा और एक अच्छी शादी, एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में आप एक अच्छा जीवन साथी देकर इन्हें ब्लेस करने जा रहे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं, बेरोजगारी में है, यीशु के नाम से आज मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ। ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं पिता। धन्यवाद करती जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, बहुत दिनों से प्रभु मेहनत कर रहे प्रभु, उन्हें सफलता दे, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे और ऊंचे ऊंचे पदों पर, हायर एंड हायर पोस्ट पर ये नियुक्त होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते जो कर्जे के श्राप से प्रभु यीशु तेरे नाम से हर प्रकार का कर्जे का श्राप के बंधनों को आज मैं
तोड़ देती हूँ, तेरे वचन के द्वारा भरपूरी इनके जीवन में हो, हर कमी घटी अपने महिमामय धन से प्रभु पूरी करना। मेरे यीशु पिता, जो कमाते हैं अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए, जो अपने खुद के घर में नहीं है प्रभु, किराए पे रह रहे हैं और इनको एक खुद का घर चाहिए, पिता आप एक घर से ब्लेस करें, क्योंकि जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु इन्हें एक अच्छा घर देने जा रहे, एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कर रहे। जिन बहनों के पास संतान नहीं प्रभु, आप गर्भ का प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है। हे मेरे पिता, आप हर एक बहन को ब्लेस कर रहे हैं, बेबी ब्लेसिंग से प्रभु आप इन्हें आशीष कर रहे हैं। आप कंसीव कर पा रहे हो बहनों, रिसीव करो प्रभु यीशु आपको बच्चा देने जा रहे हैं। आप प्रेग्नेंट होंगे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को आप देखने जा रहे हैं। पिता आप धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनका जन्मदिन है प्रभु आज के दिन, मेरे यीशु आपका तेज उनके चेहरे पर चमके। एक साल और दिया प्रभु, इस साल में प्रभु आनंद से और प्रभु तेरी महिमा में आज्ञाकारिता में बने रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते मेरे पिता, हर एक क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति व्यभिचार में है, गुनाह में है, झूठ में, पाप में फंसा हुआ है, लेकिन वो छूटना चाह रहा, प्रभु यीशु आपका आत्मा उसे स्वतंत्र करे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु इन्हें स्वतंत्र कर, हर पाप से और गुनाह से इन्हें फ्री और आजाद कर दे। पापा धन्यवाद करते कि आप उन्हें फ्री कर रहे, आजाद कर रहे। हर एक व्यभिचार जाओ तुम छोड़कर, हर एक नशे की गंदी लत, एडिक्ट लतें तुम छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से। हर परिवारों में मेल मिलाप और शांति आए। जैसे कोई परिवार जो लड़ाई झगड़े में, डिप्रेशन में, चिंताओं में, प्रभु नाना प्रकार की परेशानियों में उलझे हुए, हर प्रकार का वो उलझाने वाला पाप, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े इनके परिवारों को छोड़कर जाए। प्रभु का मेल, प्रभु की एकता, प्रभु का आशीर्वाद इनके परिवार में ठहर जाने पाए। पिता धन्यवाद करते जिन पर झूठे दो केस लगे हुए, झूठे एलिगेशन लगे, जेल भेज दिया गया, प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का वो झूठा केस इनके ऊपर से हट जाए, समाप्त और ये जेल से रिहा हो जाए। प्रभु धन्यवाद करते, हर एक बंधुआई से, हर एक गुलामी से, शैतान के बंधनों से, युक्तियों से आपने इन्हें छुड़ाया। प्रभु इसी भोर में प्रभु मैं प्रार्थना करती, एक एक बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी को आपके हाथ में समर्पित कर दे। तेरी पवित्र प्रजा है, सब पर आपका सुरक्षा वाला हाथ मांगते। पिता हम धन्यवाद करते, आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते इनकी रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना होने दे कि पिता जब ये अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को यूट्यूब के माध्यम से कमेंट में लिख रहे प्रभु यीशु, मेरे यीशु पिता इनकी एक एक प्रार्थना विनती को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पापा आपने एक एक को छुआ, आपने सभीयों को आशीर्वादित कर दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते। आज के दिन हर धोखे से, फ्रॉड से, दुर्घटना, संकट, मुसीबत से बचाना प्रभु। आज जिस काम के लिए जा रहे इन्हें सफल कर रहा है, इनके हाथों के कामों पर प्रभु आपका आशीष बना रहे। सचमुच आपने एक एक व्यक्ति को ब्लेस किया, सभीयों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते, हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यारे अब्बा हमारी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। पिता आपको कोटि कोटि धन्यवाद, सारा आदर महिमा जलाल आपको देती हुई प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। मेरे पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन।